शामी तो हर घर में बनते हैं, पर इस तरह से शामी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है चिकन 1 किलो के करीब। मैंने बोनलेस लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं दाल मैंने आधा किलो ली थी और इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अच्छे से धो के मैंने दाल को डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज रफली कटे हुए। इसके बाद गोल मिर्चें लाल मैंने ली हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने ली है जी लहसुन के 4 जवे छिले हुए, इसकी कलियां डाली हैं। अदरक कुटी हुई तकरीबन 3 से 4 इंच का टुकड़ा मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ 10 से 12 अदद, आप ये कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद डाला है मैंने 2 टीस्पून नमक के भर के मैंने डाले हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने डाले हैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अब लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून पाउडर जो है। सूखे धनिए का पाउडर मैंने डाला है, कूटा हुआ है घर का खुशबूदार सा, वो मैंने डाला है 2 टीस्पून के करीब। अब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी दालचीनी के 2 टुकड़े बड़े मैंने डाले हैं और तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने इसमें लौंग रख दिए थे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी। दाल पहले ही वो भीगी हुई है, तो इसमें पानी मैंने थोड़ा डाला हुआ है। अब इसको मैंने तकरीबन 12 मिनट का प्रेशर लगा लिया है और जो मैंने देखे दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं देचकी में भी। अब जो खड़े मसाले थे वो मैं निकाल दूंगी और इसको चूल्हे के ऊपर ही अच्छे से मिक्स करूंगी कि इसमें पानी है तो वो खुश्क हो जाए। नीचे मैंने आग को तेज़ जलाया हुआ है और इसको मिक्स करती जाऊंगी। और बाद में मैं इस तरह से, जिससे आप लहसुन या अदरक कूटते हैं वो वाला ले लिया है और इस तरह से इसको मिक्स करती जाऊंगी। अब चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं नीचे रख के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। जब मैं इस तरह से मिक्स करूंगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक सा बैटर बन जाएगा और जो चिकन है उसका भी रेशा रेशा पैदा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया और इसको करूँगी मिक्स। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो मैंने इसका नमक और मिर्च चेक किया है, बहुत ही मज़े का और नमक और मिर्च बिल्कुल पूरी है। मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया है, आप इसकी मिर्च की जो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथ की मदद से शेप दे लें और यहाँ आराम से बाज़ार से मिल जाती है वो ये बनाने वाली, तो वो आप ले लें, उससे भी बना सकते हैं। अब मैंने लिए हैं 2 अंडे, तो अंडों में डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इस स्टेज पे मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं बनाती हूँ, तो उसने ये बनाई हैं, फ्राई की हैं। तो अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। अब मैं डाल दिया है जी सरसों का ऑयल और इसको कर रही हूँ मैं फ्राई। आंच को हल्का कर लेना है। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी जो शामी थे बन के रेडी हो गए थे। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। मैंने इनको फ्रीज़ करना था और फ्रीज़ कर दिए हैं बाकी के। जब आपका दिल चाहे निकालें और इसको फ्राई करें चावलों के साथ, पराठे के साथ या सैंडविच या बर्गर बन में लगाने हो तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप 1 महीने तक इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने मज़े के, इतने टेस्टी और इतने ये क्रिस्पी से बन गए थे ऊपर से। तो इसी तरह मैंने बाकी के सारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के
लग रहे थे। तो आपने इस तरह से शामी को बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरे ये शामी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी। आप इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को सैंडविच में लगा के दें। ये देखें बिल्कुल इसका रेशा रेशा बना हुआ है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।